नमस्ते इन्वेस्टर्स। दिस इज प्राइम फ्रॉम आलसी ट्रेडर। आज हम देख रहे हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के डेक 2025 क्वार्टरली रिजल्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने डेक 2025 क्वार्टर में सॉलिड टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है, जहां रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों में डबल डिजिट YoY ग्रोथ देखी गई। चलिए सबसे पहले देखते हैं कंपनी ने NSE को क्या बताया है। द 27th of January 2026 को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अपने बोर्ड मीटिंग के आउटकम और अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ्स पीरियड एंडेड December 31st 2025 सबमिट किए हैं। कंपनी ने रेगुलेशंस 30, 33 और 52(4) ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015 के तहत ये रिजल्ट सबमिट किए। बोर्ड मीटिंग 11 AM पर शुरू हुई और 1:10 PM पर खत्म हुई। कंपनी ने बताया कि डेक 2025 क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,684 करोड़ रहा, जो पिछले साल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर से 15% ऊपर है। इस ग्रोथ का रीजन ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड बिजनेस दोनों में ग्रोथ है। ब्रांडेड बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड हुई, मेनली ड्यू टू टेपरिंग ऑफ टी कॉस्ट इन्फ्लेशन। लेकिन नॉन ब्रांडेड बिजनेस में लोअर मार्जिन्स ने इसे पार्शली ऑफसेट किया। कंपनी ने ये भी मेंशन किया कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स 417 करोड़ रहा, जो पिछले साल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर से कम है। इसका मुख्य कारण पिछले क्वार्टर में ओवरसीज सब्सिडियरीज से मिला 390 करोड़ का डिविडेंड इनकम था, जिसे इंप्रूव्ड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ने पार्शली ऑफसेट किया। कॉन्सिक्वेंटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट 321 करोड़ भी लोअर रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द 21st of November 2025 को 4 लेबर कोड्स नोटिफाई किए। द कंपनी ने इन चेंजेस का इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट असेस किया और अकाउंट किया है। इस इम्पैक्ट को एक्सेप्शनल आइटम्स के तहत डिस्क्लोज किया गया है, जो 17 करोड़ है। करंट क्वार्टर के एक्सेप्शनल आइटम में नॉन कोर एसेट की सेल से 35 करोड़ का प्रॉफिट भी शामिल है। डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स LLP ने इन रिजल्ट्स का लिमिटेड रिव्यू किया है। अब बात करते हैं नंबर्स की। डेक 2025 क्वार्टर में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का रेवेन्यू ₹5112 सी रहा। ये सितंबर 2025 के ₹4966 से प्लस 2.9% अप है और डेक 2024 के ₹4444 से प्लस 15% अप है। यानी कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये ₹721 सी रहा। सितंबर 2025 के ₹672 से प्लस 7.3% अप है और डेक 2024 के ₹565 से प्लस 27.6% अप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन OPM इस क्वार्टर में 14% रहा। सितंबर 2025 के 14% से ये प्लस 0 PP एक्सपैंडेड है, मतलब कोक स्टेबल रहा और डेक 2024 के 13% से ये प्लस 1 PP एक्सपैंडेड है। OPM ट्रेजेक्टरी देखें तो डेक 2024 में 13%, मार्च 2025 में 13%, जून 2025 में 13%, सितंबर 2025 में 14% और अब डेक 2025 में 14%। मार्जिन्स ब्रॉडली स्टेबल दिख रहे हैं और YoY एक अच्छी एक्सपेंशन मिली है। नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में ₹385 सी रहा। सितंबर 2025 के ₹407 सी से ये -5.4% डाउन है, लेकिन डेक 2024 के ₹282 सी से ये प्लस 36.5% अप है। नेट प्रॉफिट को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन YoY काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। नेट मार्जिन NPM 7.5% रहा। सितंबर 2025 के 8.2% से ये 0.7 PP कंट्रैक्टेड है और डेक 2024 के 6.3% से ये प्लस 1.2 PP एक्सपैंडेड है। अर्निंग्स पर शेयर EPS ₹3.89 रहा। सितंबर 2025 के ₹4.09 से ये -4.9% डाउन है और डेक 2024 के ₹2.82 से ये प्लस 37.9% अप है। ओवरऑल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने डेक 2025 क्वार्टर में रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, बोथ कोक एंड YoY। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी YoY एक्सपैंडेड हुए हैं। नेट प्रॉफिट में कोक कंट्रैक्शन देखा गया, जिसका करंट फाइलिंग में बताए गए एक्सेप्शनल आइटम्स और पिछले साल के डिविडेंड इनकम का बेस इफेक्ट हो सकता है। लेकिन YoY नेट प्रॉफिट और EPS में सब्सटैंशियल ग्रोथ है। CMP ₹1,176.20 और PE 80.2 पार स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पार ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर्स को कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और फ्यूचर आउटलुक पर ध्यान देना चाहिए, स्पेशली गिवन द कंपेटिटिव लैंडस्केप इन द कंज्यूमर प्रोडक्ट सेक्टर। डेटा बोलता है, हम सुनते हैं।
आलसी रहें, स्मार्ट रहें।